एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 7, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका आज मैं कोई टॉपिक नहीं लेकर आई हूं, आज मैं लेकर आई हूं पूरा चैप्टर। मतलब आज हम पूरा चैप्टर 20 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। ये है हमारा क्विक रिवीजन, जिसमें मैं आपके दिमाग में पूरा चैप्टर जो है इसका माइंड मैप फिट करने वाली हूँ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्विक रिवीजन। राइट, तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे सेशन को, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो क्या थे, साइंटिस्ट थे। राइट, ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। राइट, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल की। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल की। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल की हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर, देखिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ये क्या थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। राइट, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था बताइए, गार्डन पी के ऊपर काम किया था, जिसे हम पाइसम सटाइवम कहते हैं। और इस गार्डन पी के इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे। उस 7 कैरेक्टर के 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट लिए थे। ठीक है, तो यहां पर 7 कैरेक्टर्स लिए थे और उसके क्या कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। पहला कैरेक्टर था स्टेम की हाइट, दूसरा था हमारा फ्लावर कलर, थर्ड था फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। ये क्या है बेटा, 7 कैरेक्टर्स थे इनके। यहां पर कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होंगे, स्टेम हाइट में टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है, फ्लावर कलर वायलेट वाइट हो सकता है। फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, यहां पर पॉड के शेप की बात करें, फली जो होती है, राइट, जो आपने देखा है ना मटर की फली होती है, या तो वो इन्फ्लेटेड होगी, पूरे तरीके से अच्छी भरी होगी, या कैसी होगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। हम पॉड कलर की बात करें तो पॉड कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। राइट, सीड के शेप की बात करें तो सीड या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। वहीं पर सीड कलर की बात करें तो सीड कलर या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। तो ये क्या हो गए, 7 कैरेक्टर और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कितने, 14। क्लियर है। यहीं पर इन्होंने 3 लॉ प्रपोज किए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, कंप्लीटली अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि एक एलील दूसरे एलील से सेपरेटली सेग्रीगेट होती है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होती है, इस पर दूसरे एलील का कुछ भी लेना देना नहीं है। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं उस दौरान पर जो एलील है वो पेयर में प्रेजेंट होती है और ये सेग्रीगेट होती है। ठीक है, और यहां पर एक ही एलील जो है वो किसमें, गैमीट में ट्रांसफर होती है। इनका कहना है जैसे कि 2 कैरेक्टर है, राइट, 2 कैरेक्टर के एलील जो है सेपरेटली क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। जैसे कि मैंने बोला सीड कलर और सीड शेप, ये 2 कैरेक्टर है। सीड कलर एक कैरेक्टर है, सीड शेप दूसरा कैरेक्टर है। तो नेक्स्ट जनरेशन में सीड कलर अलग ट्रांसफर होगा, सीड
जो कलर है वो अलग ट्रांसफर होगा, सीड शेप जो है वो अलग ट्रांसफर होगा, ठीक है। इनके एलील जो है सेपरेटली ट्रांसफर होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई दोनों साथ साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर है? ऐसा किसने बोला था? मेंडल जी के थर्ड लॉ ने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि इनको तब तक ये नहीं पता था कि लिंक्ड जीन जैसी कुछ चीज भी होती है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या बोला है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली वन मेंबर ऑफ पेयर एक्सप्रेस इट effect in hybrid and called as dominant while the manifestation of the other masked into the recessive। ठीक है, तो यहां पर F1 जनरेशन में किसकी मास्किंग हो जाती है बताइए? रेसेसिव कैरेक्टर की, और अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर पाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और अलील ऑफ द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन parents segregate from each other that gamete receive only one of the two factor। मैंने यही कहा कि दो फैक्टर में से गैमीट में कोई एक ही फैक्टर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ये क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वहीं पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात आए तो यहाँ पर व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड segregation of one pair of characteristics is independent to the other pair of character। तो यहाँ पर ये डायहाइब्रिड क्रॉस दिखाया किसके बीच में? दो कैरेक्टर के बीच में, एक है सीड का शेप और दूसरा है सीड का कलर। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? और ये क्या है बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने प्रूफ किया था मेंडल के दो लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का थर्ड लॉ जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हमने प्रूव किया था किसमें? डायहाइब्रिड क्रॉस में। क्लियर है? वहीं पर हम आगे बात करते हैं अब। ओके, यहां पर बेटा हम बात करते हैं, तो यहां पर देखिए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की हम बात करें तो यहां पर क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाता F1 जनरेशन में। ठीक है, F1 जनरेशन में जो रेसेसिव एलील है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और डोमिनेंट एलील दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ना ही यहाँ पर 100% डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना ही 100% रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इन दोनों के जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो आपको F1 जनरेशन में देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। राइट, तो वन ऑफ द टू कैरेक्टर ऑफ द जीन इज, यहां पर क्या बोल रहे हैं? इज incompletely dominant over the other allele। example flower of the Antirrhinum and Mirabilis jalapa। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? देखिए नॉर्मली अगर मैं बोलूं इस फ्लावर का डोमिनेंट कलर था रेड। राइट, रेड क्या है? डोमिनेंट है, रेड डोमिनेंट है, और व्हाइट क्या है? पिंक है। तो F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से कौन एक्सप्रेस करना चाहिए? बताइए कौन एक्सप्रेस करना चाहिए? डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करना चाहिए। मतलब कौन सा एक्सप्रेस करना चाहिए? रेड कलर। बट रेड कलर एक्सप्रेस नहीं होता, ना ही व्हाइट कंप्लीटली एक्सप्रेस होता है। कौन सा कलर मिलेगा बताइए? यहां पर पिंक कलर देखने को मिलेगा F1 जनरेशन में। कौन सा कलर देखने को मिलेगा? पिंक कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो F1 जनरेशन में ना तो यहां पर रेड कलर देखने को मिल रहा है, राइट, ना ही व्हाइट कलर देखने को मिल रहा है। अब सिंपल सी बात है, मैंने व्हाइट कलर में थोड़ा सा रेड मिला दूंगी तो कौन सा कलर मिलेगा बताइए? व्हाइट और रेड को हम मिलाएंगे तो पिंक कलर बनेगा। तो यहां पर पहली जो जनरेशन है वो किस कलर की मिल रही है? पिंक कलर की। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है यहां पर दोनों, मतलब रेसेसिव एलील और डोमिनेंट एलील दोनों अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। इन्होंने यही कहा है कि दोनों एलील जो है इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ABO ब्लड ग्रुप। तो AB ब्लड ग्रुप जिनका होता है उसमें जो एलील A है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है और B भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है, इसलिए उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होता है? AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील की हम बात करें तो मल्टीपल एलील क्या है? अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म। एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो मल्टीपल एलील का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा? कि एक से ज्यादा एलील जो है वो क्या है?
एक फिनोटाइप को क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है, ठीक है। वहीं पर प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है, मैंने बोला था प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट। प्लियोट्रॉपिक में क्या है, एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटाइपिक, मतलब एक जीन उसके मैनी इफेक्ट, एक जीन मैनी इफेक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक का मतलब क्या है, यहां पर मैनी जीन वन इफेक्ट, मैनी जीन वन इफेक्ट, वो क्या कहलाएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट बेटा। तो जल्दी से समझ में आया, मल्टीपल एलील का मतलब क्या है, अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलीलिक फॉर्म, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला, टॉल, टॉल क्या है बेटा, कैरेक्टर है। अब इसके कितनी 2 एलील होंगी, या तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा या तो इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है। बट अगर एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट है, जैसे कि मैं बात करूं किसके, एबीओ ब्लड ग्रुप की, राइट। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में कितनी एलील होती है, एक होती है IA, एक होती है IB और एक होती है स्मॉल I, ठीक है। तो यहां पर आपको इतनी सारी क्या दिख रही है, एलील दिख रही है, मोर देन 2 एलील दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील, ठीक है। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओके। इतना क्लियर हुआ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, चलिए बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, ये देखिए, यहां पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में किसकी, जेनेटिक डिसऑर्डर की, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने क्या पढ़ना है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम क्या पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से होंगे, जल्दी बताइए। यहां पर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन से है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। दूसरा ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया, और क्या होगा हमारा, जल्दी बताइए। सेक्स लिंक्ड में कौन आ जाएगा, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। वहीं पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या आएगा, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें हमने क्या देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता, रहता तो मेल है बट फेमिनाइन कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है बेटा, रहती तो फीमेल है बट कैसी होगी, जल्दी बताइए, XO कंडीशन में होगी। इसकी ओवरीज कैसी होगी, रेड्यूमेंट्री होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डेवलप नहीं होंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। वहीं पर हम बात करें पेडिग्री एनालिसिस की, तो पेडिग्री एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है बेटा, रिकॉर्ड ऑफ अकरेंस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, ठीक है। सपोज आप कभी डॉक्टर के पास गए तो आपने डॉक्टर को कुछ बीमारी बताई है, तो जैसे कि डायबिटीज है, तो वो पूछते हैं कि आपके पापा को डायबिटीज थी, आपके दादू को डायबिटीज थी, ठीक है। आपके घर में किसी और को डायबिटीज है, क्या आपके नाना साइड, ननिहाल साइड किसी को डायबिटीज है, तो पूरा एक पेडिग्री बनाया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर पेडिग्री क्या है, जिससे पूरा रिकॉर्ड निकलता है कि ये जो डिजीज है ये कैसे ट्रांसफर हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्या ये इनहेरिटेबल तो नहीं है, क्लियर है। वहीं पर जो सिंबल की मैं बात करूं तो पेडिग्री में कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं, एक स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर होता है वो मेल के लिए यूज करते हैं, सर्कल जो है फीमेल के लिए यूज करते हैं। वहीं पर ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये किसके लिए, सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब हमें नहीं पता ये मेल है फीमेल है, उसके लिए हम कैसा यूज करेंगे, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर ये नॉर्मल है तो अफेक्टेड जो होंगे तो वो डार्क से दिखाएंगे हम, राइट। अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम किससे दिखाएंगे, डार्क से दिखाएंगे, ठीक है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम डार्क से दिखाएंगे। यहां पर मेल और फीमेल के बीच में एक लाइन खींची होगी, इसका मतलब क्या है, मैटिंग हो रही है, क्या हो रही है, मैटिंग। 2 लाइन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, जो मैटिंग है वो रिलेटिव्स के बीच में है, ठीक है। मतलब यहां पर रिलेटिव्स के बीच में शादी हुई है, इसे हम और क्या बोलते हैं, कॉन्सेंजिनियस मैटिंग, ठीक है। वहीं पर ये पहली जनरेशन है, मतलब पेरेंट है, और इन पेरेंट के यहां से जो 2 दिख रहा है ये क्या होंगे, उनके चिल्ड्रंस या ऑफस्प्रिंग, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। यहां पर 5 बना है बॉक्स के अंदर, इसका मतलब क्या है, 5 जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे हैं, अनअफेक्टेड हैं, क्लियर है बेटा।
वहीं पर म्यूटेशन की बात करूं तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन सुनिए, सडन हेरिटेबल, हेरिटेबल का मतलब क्या, जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए सीक्वेंस विच रिजल्ट इन चेंज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, म्यूटेशन जो है ये क्या लेकर आता है, डीएनए में वेरिएशन मतलब चेंज लेकर आता है। क्लियर है? तो अब म्यूटेशन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी होता है, पॉइंट म्यूटेशन भी होता है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है हमारा सिकल सेल एनी का, राइट? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? वहीं पर सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है बताइए, मेल और फीमेल का सेक्स हम जो है वो डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखिए मेल और फीमेल किसकी बात कर रहे हैं हम, बर्ड्स। तो बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, ZZZW से, राइट, ZZZW से। वहीं पर ग्रासहॉपर में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा है, जैसे कि हम किसकी बात करें बेटा, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, XX और XY। तो XX क्या है, ह्यूमन फीमेल है, ह्यूमन फीमेल है। वहीं पर XY क्या है, ह्यूमन मेल है, क्या है, ह्यूमन मेल है, ठीक है। वैसे ही यहां पर ZZ एंड ZW जो है ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन है किसमें, बर्ड में। वहीं पर XX और XO जो है ये मैकेनिज्म है किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन की, ग्रासहॉपर में। और ह्यूमन बीइंग में तो आपने देखा ही है XX एंड XY। क्लियर है? उसके अलावा हम बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये किसने दी है, सटन एंड वोवेरी ने। किसने, सटन एंड वोवेरी ने, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडर वोवेरी इन 1902, थॉमस हंट मॉर्गन फॉर्मुलेटेड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग फ्रूट फ्लाई, जिसे हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं, राइट। मॉर्गन कॉइन टर्म लिंकेज, तो लिंकेज टर्म कहां से आई, किसने दी है, मॉर्गन ने दी है। किसने दी है, मॉर्गन ने दी, राइट बेटा। तो यहां पर लिंकेज जो है वो किसने एक्सप्लेन किया, मॉर्गन ने किया। लिंकेज का मतलब क्या होता है, सेम क्रोमोसोम पर अगर जीन पास पास है, काफी पास पास है, तो उन्हें हम लिंक्ड जीन कहते हैं, और वो नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ मतलब एक साथ ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं? तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। ओके, तो हमारा बेटा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, बहुत जल्दी खत्म कर दिया मैम ने, ठीक है। देख रहे हो कितने स्पीड के साथ मैम ने ये चैप्टर खत्म किया है। ओके बेटा, तो यहीं पर हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल्स की तरफ। तो मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल जिस पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, एंड इंग्लिश मीडियम चैनल जिस पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर हम 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और इन दोनों चैनल पर हम CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। CBSE बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, साथ में वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।